वर्ल्ड न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मीडिया में एक तमाशा लगातार देखने को मिल रहा है और ये बताने के डंके की चोट पर कोशिश की जा रही है कि देखिए कि पहली बार इतिहास में एक साथ 9 जजों ने शपथ ली है। 9 जजों ने शपथ ली है। उनके गुणगान, उनके कार्यकाल को बताने के लिए गोदी मीडिया कसीदे पढ़ रहा है, पर उन कसीदों के पीछे की असली वजह क्या है, इसे भी हम लोगों को जान लेना जरूरी हो चुका है, क्योंकि इन तस्वीरों को दिखा करके वो तस्वीर छुपाने की कोशिश की जा रही है जिनसे भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार की हवा निकलती है। क्योंकि लगातार कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमने तो इस बीते 7 सालों में वो दौर भी देखा है कि बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी करने वाले को खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता बना करके सीधा राज्यसभा में भेज दिया गया। रंजन गोगोई की तस्वीर को कोई भूला नहीं है, जहां सौदेबाजों को लगातार इनाम मिल रहा है और जो इनके खिलाफ लगातार डटे हुए हैं उन लोगों के ऊपर नकेल कसी जा रही है। ऐसा ही एक मामला 9 जजों में शामिल होने वाला था जिसको नजरअंदाज कर दिया गया और अब वो पूरी तरीके से ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जस्टिस आकिल कुरैशी की, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान गुजरात में रहते हुए तड़ीपार अमित शाह जी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। वही आकिल कुरैशी को जब नाम सामने आया सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, तो उनके नाम को किस तरीके से रोका गया है इसके बारे में भी बात की जाएगी। पर जो 9 जजों ने पूरी तरीके से शपथ ली है इसके बारे में एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने जिन जजों को शपथ दिलाई उनमें जस्टिस अभय श्रीवास्तव ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, हेमा कोहली, वेंकटरमैया, नागारत्ना, चुडालिया थेवन, रवि कुमार, एमएम सुंदरेश बेला, मथुरिया द्विवेदी और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए पामी घनतम श्री नरसिम्हा का भी नाम शामिल है। और इस नाम से किस नाम को निकाला गया है इस पर भी गौर करने की जरूरत है। ये तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर है जस्टिस आकिल कुरैशी की। वो आकिल कुरैशी जिसने अमित शाह को सबक सिखाया और ये बताया कि आप गलत हैं और जेल की सलाखों के पीछे इन्हें भेजने का काम किया गया था। ये ज्वलनशील मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की 9 नई नियुक्तियों की मौजूदा सूची में जस्टिस आकिल कुरैशी की अनुपस्थिति चर्चा का ज्वलन विषय बन गया है। जस्टिस कुरैशी से जुड़ा विवाद पहली बार 2018 में सामने आया था। तब वे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुभाष रेड्डी की पदोन्नति के बाद इसके वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। हालांकि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें 5वें नंबर का निम्न वरिष्ठता का पद लेना था। गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने स्थानांतरण का जोरदार विरोध किया, जिससे जस्टिस कुरैशी की ईमानदारी और क्षमता की दृढ़ता से पुष्टि हुई और उनका स्थानांतरण पूर्णतः अनुचित कर दिया गया। मई 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की। हालांकि केंद्र सरकार ने चुनकर जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति की मंजूरी रोक दी, जबकि जिन अन्य नामों की सिफारिश उस सूची में की गई थी, जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस आरएस चौहान को क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में केंद्र सरकार ने कार्यभार संभालने का मौका दे दिया। इसके चलते गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर केंद्र को जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति की सिफारिश कर कार्रवाई करने पर निर्देश देने की मांग की।
जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति के मामले की पैरवी के लिए जीएचसीए की ओर से फली एस नरीमन, अरविंद दातर, दुष्यंत दावे, यतिन ओझा, मिहिरी ठाकुर और परसी कविता आदि जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल पेश हुआ। हालांकि केंद्र बिना कोई कारण बताए अपने पैर खींचता रहा। सिफारिश के 4 महीने बाद सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से कुछ बातचीत के बाद अलग प्रस्ताव रखा, जिसके तहत जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बजाय त्रिपुरा हाईकोर्ट में कार्यभार संभालने की बात कही गई। संशोधित प्रस्ताव, जो एक तरह से निपटाना की तरह लग रहा था, केंद्र ने स्वीकार कर लिया कि और तब भी से जस्टिस कुरैशी त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। न्यायाधीश न्यायिक पक्ष में कोर्ट में कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र के एक समय सीमा निर्धारित करने के मुद्दे को संबोधित किए बिना जीएचसीए की याचिका का निपटारा कर दिया। चूंकि आपको बता दें कि इन फैसलों के पीछे के कारणों को जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाता, इसलिए किसी को अटकलों पर लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक आम समझदारी है कि जस्टिस कुरैशी अपने कुछ निर्णयों के कारण केंद्र सरकार के एक आवांछित व्यक्ति हैं, लगातार टारगेट पर हैं। 2010 में जस्टिस कुरैशी ने भाजपा नेता अमित शाह, जो गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनको सोहराबुद्दीन मुठभेड़ हत्या मामले में 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। जस्टिस कुरैशी ने 2012 में एक फैसले के तहत जस्टिस आरएस मेहता की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति को बरकरार रखा था, जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। 2016 में नरोदा पटियाला हत्याकांड मामले में माया कोडनानी और कुछ अन्य लोगों को दोष सिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई से उन्हें हटाने का प्रयास किया था। जस्टिस कुरैशी से संबंधित एक वरिष्ठ वकील, जो कि अंतिम समय में एक पक्ष की ओर से पेश हुआ था, जस्टिस कुरैशी को मामले से अलग करने की मांग की थी। जस्टिस कुरैशी ने अलग हटने के मुद्दे पर दिए आदेश में कहा, जब वरिष्ठ अधिवक्ता मामले में अंतिम चरण में पेश होते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि यह बेहतर नहीं होता कि अगर वकील अदालत में ऐसा करने का अनुरोध करने के बजाय खुद को अलग कर लेते हैं। उन्होंने इस प्रकरण पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, यह बहुत दुखद है, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यह संस्था की छवि और लोगों के विश्वास को धूमिल करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहते हुए जजमेंट सुनाया और इस जजमेंट के बाद से लगातार जस्टिस कुरैशी साहब के साथ किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है, इसकी जीती जागती तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। केंद्र में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 में तब से आई है, तब से इन्हीं सब हरकतों को अंजाम दे रही है। तो साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जस्टिस आकिल कुरैशी के आने से भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को, अपने जो छिपाए हुए पुराने कांड हैं वो सामने आ जाएंगे, जिसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बार बार बनाए जाने से रोका जा रहा है। क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है। हमें याद है 2020 दिल्ली के वो दंगे, जहां एस मुरलीधरन ने खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की थी। उन्हें कैसे रातों रात पटियाला कोर्ट से पंजाब कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया और फिर पंजाब कोर्ट के बाद उड़ीसा कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। तो ईमानदार लोगों से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबराती है, वो उसके 2 जीते जागते उदाहरण जस्टिस आकिल कुरैशी और जस्टिस एस मुरलीधर के रूप में देखा और समझा जा सकता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।